Hello everyone, Neetu Kaur this side. Welcome to my channel Noor Classes. Today we are going to do Basics of Geometry Chapter 2. ठीक है, we'll cover all the angles in this chapter. Angles के बारे में सीखने के लिए हमने ये चैप्टर 2 है, तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स हैं एज यू कैन सी, बट बेसिकली व्हाट वी नीड टू लर्न फर्स्ट, व्हाट इज़ एंगल, व्हाट इज़ एन एंगल. एंगल क्या होता है बेटा? एक पॉइंट, अगर उस पॉइंट से एक रे आप बना रहे हो, ठीक है, दैट इज़ ए बी, और उसी पॉइंट से अगर आप एक और रे बना रहे हो दैट इज़ ए सी, द फिगर सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन एंगल. मतलब टू रेज हैविंग वन इनिशियल पॉइंट फॉर्म एन एंगल. यहाँ पे एंगल का नेम हम बोल सकते हैं ए सी ए बी और बी ए सी. ए को हमने सेंटर में ही रखना है, ठीक है. उसके बाद बेटा जो टाइप्स ऑफ एंगल्स है उसमें फर्स्ट एंगल आपका आता है जीरो एंगल. जीरो एंगल मतलब एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री, राइट. नाउ सेकंड इज एक्यूट एंगल. एज वी ऑल नो कि एक्यूट एंगल होता क्या है? एक्यूट एंगल बेसिकली वो एंगल होता है जिसका मेजर 0 और 90 के बीच में होता है, ठीक है. 89 डिग्री, 0 से लेके 89 डिग्री तक के एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है. थर्ड वन इज़ राइट एंगल. राइट एंगल वो होता है बेटा जिसका मेजर जो है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है. यानी कि अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल उसको हम बोलेंगे, राइट. तो ये एक एल शेप्ड फिगर होती है आपके पास. ये जो एंगल होता है वो पूरा एल शेप का होता है, और ये जो एल शेप है वो बिल्कुल एल भी हो सकता है और इस तरह से उल्टा एल भी हो सकता है, ठीक है. तो राइट एंगल बेसिकली क्या होता है? जो 90 डिग्री का एग्जैक्ट हो. नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जिसका मेजर बिटवीन 90 एंड 180 होता है. दैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. 90 से बड़ा हो बट इट शुड बी लेस देन 180 डिग्री, राइट. अगला आता है आपके पास स्ट्रेट एंगल. बेटा स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है, ठीक है. 180 डिग्री दैट इज स्ट्रेट एंगल. 180 डिग्री मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी और ये टू रेज आपकी इधर आएंगी, ठीक है. तो ये एंगल जो है आपका 180 डिग्री है, वो स्ट्रेट एंगल है. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि जब भी आप एक्यूट एंगल फॉर्म करते हो ना, सी, जब भी आप एक्यूट एंगल फॉर्म करते हो तो जो आपका रिमेनिंग एंगल होता है, ये आउटर साइड पे जो रिमेनिंग एंगल होता है वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है, राइट. सी, रिफ्लेक्स एंगल में ये जो एंगल है वो आपका एक्यूट एंगल है, लेकिन जो रिमेनिंग एंगल हो गया आउटर साइड पे वो आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है. तो इसका जो मेजरमेंट है वो आपका 180 टू 360 डिग्री होगा. मतलब इट शुड बी मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है. 180 से 181 से लेके, ठीक है, तो ये वेरी करेगा बिटवीन 360 डिग्री. उसके बाद आता है आपका बेटा कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल आपका पूरा 1 रेवोल्यूशन है. जैसे इन अ क्लॉक, अगर एक जो क्लॉक है वो पूरा 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, दैट मीन्स वो एंगल जो है वो कंप्लीट एंगल है. दैट मीन्स हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट. तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करती हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो दिस इज़ अ एंगल ए बी एंड सी. ये जो आपका वर्टेक्स है ना बेटा, इनिशियल पॉइंट जो आपका वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स को, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है. ये जो एंगल है उसको हम बोलेंगे एंगल. तो आप देख सकते हो कि ये साइन है, साइन ऑफ एन एंगल इज लाइक दिस. तो ये जो एंगल है इसको हम ऐसे अगर बना देंगे तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी मैथमेटिकल टूल है एक. सो ये जो है दैट इज़ गोइंग टू बी, अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो दैट मीन्स आई एम राइटिंग एन एंगल. पूरा ANGLE लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ एन एंगल. तो एंगल आपका आएगा एंगल ABC. इसमें आपको वर्टेक्स को ही सेंटर में लेना है. वर्टेक्स क्या होता है? इनिशियल पॉइंट जहाँ से आप अपना एंगल जो है वो स्टार्ट कर रहे हो. एंगल जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो आपका वर्टेक्स होता है. और आर्म्स और साइड, ये जो साइड्स होती हैं, ये जो वर्टेक्स है यहाँ से स्टार्ट करके अगर हम टू रेज को एक्सटेंड करते हैं, बनाते हैं,
तो वो आपकी हो जाएंगी साइड्स या आर्म्स। ठीक है, तो साइज ऑफ एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। कोई भी एंगल है उसको हम डिग्रीज में मेंशन करते हैं, राइट। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट एन एंगल। तो इस जो वीडियो है इसमें हमने क्या पढ़ा, एंगल्स के बारे में पढ़ा बेटी। ठीक है, ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।